दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स बोले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अब वहीं देखा जाए तो हम ये सोचेंगे कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, व्हाट इज एफआर एंड व्हाई एफआर, व्हाई फंडामेंटल राइट। तो इसका मतलब है बेसिकली ह्यूमन राइट्स और द फ्रीडम दैट गारंटेड टू ऑल द सिटीजन्स। इसका मतलब जो भी सिटीजन को फ्रीडम और गारंटेड दे रखे हैं ह्यूमन राइट्स के, उसको ही फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। तो आइए चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स होता क्या। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। अब फंडामेंटल राइट्स बोले तो हम सोचते हैं कि आदमी का आम अधिकार। अब ये भी सोचने में मजबूर कर देता है कि आम अधिकार बोले तो क्या हम सोच में पड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसी के साथ हमारा पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 12 ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन स्टेट जो कि है एप्लीकेबल ओनली पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे ही एप्लीकेबल है। इसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। स्टेट के अंडर क्या आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी, ये स्टेट के लिए डिफाइन करा गया है। और लोकल अथॉरिटी बोले तो जैसे आप देख सकते हैं म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। अब अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन बोले तो व्हाट अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन जब ये केस कोर्ट में गया कि अदर अथॉरिटी में किस चीज़ को माना जाएगा। यूनिवर्सिटी को भी मान सकते हैं, किस इंस्टीट्यूशन को भी मान सकते हैं। तो केस होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांतिबाई का। मद्रास जो एक यूनिवर्सिटी है वो मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत बनी हुई है। अब इसमें कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी है जो स्टेट के इक्वल है, और यूनिवर्सिटी और स्टेट के इक्वल होने पे कोर्ट ने एक टर्म दिया एजुस्टिम जनरिस का। एजुस्टिम जनरिस, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें कोर्ट ने कहा है कि जो सॉवरन और सेम नेचर का हो। इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी, अगर वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल करती है, रेगुलेशन करती है और सॉवरनी अपना वर्क करती है, तो वह एक स्टेट कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कार, बाइक, ट्रक और डैश। अगर ये पहली किसी को सुलझाने के लिए बोलेंगे तो वो हम इसके आगे डैश में है, वो व्हीकल को ही चुनेगा। इसमें कोर्ट ने कहा है कि इसी तरह उस टर्म को समझाया कि फंक्शन लाइक से, जिसका फंक्शन सेम होना चाहिए, इसी तरह एक ही तरह का। बट ये जो अप्रोच है एजुस्डम जनरस की, ये उच्चमबाई वर्सेस यूपी के केस में कोर्ट ने कैंसिल करी और कोर्ट ने कहा नॉट कॉमन एनी जनरस। इसका मतलब ये कि कोई भी जनरस कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो सॉवरन नेचर का ना हो, सेम नेचर का ना हो, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं करता हो, तो वो भी स्टेट के अंदर ही आएगा। हालांकि इसके और भी केस हैं, हम वो वीडियोस की अगली पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।